प्रयागराज के महाकुंभ मेले के दौरान जब लाखों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने आए थे, शहर में एक अद्भुत साधु बाबा की चर्चा फैलने लगी। उनका नाम था महाशिवानंद और उनका रूप बहुत ही विशिष्ट था। लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी और शांत आंखें और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी रहस्य की तरह महसूस होती थी। वह हमेशा गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करते थे और उनकी उपस्थिति में जैसे सब कुछ शांत और स्थिर हो जाता था। प्रयागराज में हर वर्ष महाकुंभ मेला लगता है जो धार्मिक महत्व का होता है। लाखों लोग यहां आते हैं और गंगा के पवित्र जल में स्नान कर पुण्य अर्जित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस साल कुछ अलग ही था। महाशिवानंद बाबा की उपस्थिति ने मेले का माहौल और भी रहस्यमय बना दिया था। लोग कहते थे कि उन्होंने कई सालों से कोई भोजन नहीं किया था, सिर्फ पानी पीकर जीवन यापन कर रहे थे और उनका शरीर इतना मजबूत था कि वह किसी साधारण मानव से बहुत भिन्न दिखते थे। एक दिन एक स्थानीय पत्रकार ने, जो कई वर्षों से प्रयागराज में रहकर महाकुंभ पर रिपोर्टिंग कर रहा था, बाबा से मिलने का निर्णय लिया। वह जानना चाहता था कि महाशिवानंद बाबा के पास इतनी शक्ति कहाँ से आती है। पत्रकार ने बाबा के पास जाकर विनम्रता से सवाल किया, बाबा, आप इतने वर्षों से यहाँ साधना कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी साधना का उद्देश्य क्या है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह कैसे संभव है? महाशिवानंद बाबा मुस्कराए और बहुत शांत स्वर में बोले, यह सब चमत्कार नहीं है। यह आत्मा की शक्ति है जो हर इंसान के भीतर है। अगर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है और जो चाहे वह पा सकता है। पत्रकार ने सोचा कि शायद बाबा एक सामान्य साधु हैं जो साधना में लीन रहते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि बाबा का साधारण होना उनके भीतर की विशालता को छुपा नहीं सकता था। बाबा का हर शब्द और हर क्रिया एक गहरी ऊर्जा और शांतिपूर्ण वातावरण में परिवर्तित हो जाती थी। कुछ दिन बाद एक घटना ने सबको चौंका दिया। महाकुंभ के दौरान एक भयंकर तूफान आया। अचानक बादल घेर आए, आंधी तेज हो गई और पूरा शहर आतंकित हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन साधु बाबा शांत मुद्रा में गंगा किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। जैसे ही तूफान बढ़ने लगा, बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे धीरे एक मंत्र का उच्चारण किया। उनके मुख से निकलते शब्द गूंजते हुए आकाश तक पहुंचे। फिर उन्होंने अपने हाथ उठाए और एक गहरी शांति के साथ आकाश की ओर नजर डाली। तूफान की गति धीरे धीरे धीमी होने लगी और आकाश में बादल छंटने लगे। कुछ ही क्षणों में तूफान पूरी तरह थम गया। पूरे प्रयागराज के लोग यह देखकर हैरान रह गए। पत्रकार जो उस समय घटनास्थल पर थे, उन्होंने भी यह देखा और उनकी आंखें फैल गईं। इस अद्भुत घटना ने सबको यह यकीन दिला दिया कि महाशिवानंद बाबा केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक दिव्य शक्ति के वाहक थे। लोगों ने बाबा से यह पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया, तो उन्होंने कहा, यह शक्ति भगवान की कृपा से आती है और यह शक्ति केवल उस व्यक्ति के पास होती है जो अपने अंदर की सत्यता और शांति को समझता है। जब आप अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर लेते हैं, तब आप ऐसी शक्तियों को महसूस कर सकते हैं जो दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखती है। महाशिवानंद बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास दिन ब दिन बढ़ने लगा। उनका दर्शन अब महाकुंभ का हिस्सा बन चुका था और लोग उनकी साधना और चमत्कारी घटनाओं के बारे में बातें करने लगे। हालांकि बाबा का उद्देश्य सिर्फ आत्मज्ञान और शांति की ओर लोगों को प्रेरित करना था, लेकिन उनकी उपस्थिति और कार्यों ने पूरे शहर को एक नई दिशा और दृष्टिकोण दिया। समाप्ति के बाद भी महाशिवानंद बाबा का नाम प्रयागराज में एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। लोग कहते हैं कि उनके भीतर की शक्ति और साधना का प्रभाव आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। आज भी जब लोग गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करते हैं, तो उनका दिल और मन एक शांति की लहर महसूस करता है जो शायद महाशिवानंद बाबा की आशीर्वाद से जुड़ी हुई हो। इस प्रकार महाशिवानंद बाबा की साधना और चमत्कारी घटनाएं प्रयागराज में एक अद्भुत और दिव्य अनुभव बन गईं, जो आज भी लोगों की यादों में जीवित है।